नाज़रीन, जाते-जाते हम आपको एक ज़रा-सा एक समरी देना चाहते हैं जो पिछले 2-3 हफ्तों से एक कॉमेडी प्रोग्राम चल रहा है वीपीएन के हवाले से। सबसे पहले जो कुछ वीपीएन्स हैं वो एकदम से ब्लॉक हो जाती हैं और कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रही और ये एक एक्सक्यूज़ आता है कि एक टेक्निकल ग्लिच था जो बहुत मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वीपीएन्स हैं उनको कलेक्टिवली अटैक किया है जिसकी वज़ह से वो काम नहीं कर रहा था। फिर जो आर्मी चीफ़ है उनकी एक स्पीच आती है जिसके अंदर कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसको काबू करना चाहिए एंड देन इमीडिएटली फॉर सम रीज़न काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वो जंप इन करता है और कहता है कि वीपीएन अन इस्लामिक है मत व्हाट इज़ हैपनिंग? ये नहीं बहुत ही जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल एक कॉमिक शो लगा है पिछले हफ्ते। इस्लामिक आइडियोलॉजी जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके जो चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी वो एक एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं और वो कहते हैं कि अन-इस्लामिक है और ऑब्वियसली वो एक एक तरह से फ़तवा दे रहे थे कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और जब उस पे रिएक्शन आता है और रिएक्शन ऑपोज़िशन से ज़्यादा हुकूमत के लोगों की तरफ से आता है, क्योंकि शायद हुकूमत के लोग वीपीएन लगा के जो ट्वीट्स कर रहे हैं और काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि अगर तो ये चीज़ हम पे अप्लाई होगी तो हम कहाँ जाएँगे? तो वो बहुत ज़्यादा ख्वाजा आसिफ घबरा गए, राना सनाउल्लाह ने आके बहुत सख्त बयानात दिए और फिर हम देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर रागिब नईमी वो यू टर्न लेने की बजाय अबाउट टर्न लेना शुरू कर देते हैं। वो पहले कहते हैं कि जी ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये तो मेरी तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि नहीं, 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 नहीं ये तो मेरी ज़ाती राय है ये तो उसमें नहीं आई। तो तब उनसे सवाल किया गया कि आपकी ज़ाती राय काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लेटर हेड पे कैसे आ गई? कि वो तो वो एक सरकारी वो दस्तावेज़ के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उनको एहसास हुआ उनका नहीं, नहीं ये तो हुई थी डिस्कस जून के महीने में हमने की थी और इससे पहले कोई हाई कोर्ट के मुकदमा चल रहे थे उसमें भी हमें आया था। फिर उन्होंने कहा कि आज उन्होंने फिर कुछ अरसे बाद उनका बयान आ गया 2-3 दिन पहले और जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, कहा मैंने ये था वो एक टाइपिंग एरर हो गया। लेकिन हमने ये देखा है कि शायद ये जो वीपीएन को रोकने की बात है वो शायद कहीं न कहीं हुकूमत के या रियासत के ज़हनों में मौजूद है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी एक सियासी जमात का जलसा होना है तो उसके हवाले से अब खबरें आ गई हैं कि जी हम इंटरनेट को बंद कर देंगे। हम इंटरनेट को स्लो डाउन कर देंगे, हम टेलीफ़ोन सर्विस बंद कर देंगे और आपको पता है कि कंटेनर्स तो लगने ही लगने हैं। तो ये सारी चीज़ें तो असरा हो रही हैं इस मुल्क में और हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उसको रोकने का कोशिश की जा रही है। देखिए, एवरीथिंग एल्स के लिए कोई एक एक्सक्यूज़ बनना है। सोशल मीडिया एक ऐसा बीस्ट है जो इनको नहीं समझ आता है। इसके 10 सर हैं, 15 पाँव हैं, ये नहीं समझ आ रहा है ये क्या क्रीचर है, वो इसको काबू करो। एंड आई फील लाइक देयर इज़ अ रीज़न व्हाई जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो हमारे क्रॉस हेयर्स में आ गई बिकॉज़ अपैरेंटली जो रेलेवेंट स्टैंडिंग कमिटी है उसकी भी मीटिंग्स हुई थी। मैंने मैंने जितना पढ़ा था वो ख्वाजा है ना, उनको भी बुलाया था। 3 दफ़ा उनको समन किया था, शी नेवर शोड अप। सो जहाँ पर वो एक पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती हैं कि जो वीपीएन्स हैं, दे आर द रीज़न व्हाई योर इंटरनेट इज़ स्लोइंग डाउन। नाउ शी इज़ नॉट इवन बॉदरिंग टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन एंड अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को है ना सामने धकेल दिया है कि यू कम अप विथ। लेकिन इसमें एक और बड़े मज़े की बात जिस तरह आपने बिल्कुल सही याद कराया नाज़रीन को कि जब इंटरनेट स्लो डाउन हुआ था तो वज़ीर आईटी जो हैं शज़ा फ़ातिमा ख़वाजा उन्होंने इसका ब्लेम किया था वीपीएन्स पे। लेकिन इस हफ़्ते ही जो चेयरमैन पीटीए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफ़ीज़ुर रहमान उन्होंने इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि वीपीएन पाकिस्तान की जो डिजिटल इकॉनमी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है और हम उसको किसी सूरत बंद नहीं कर सकते। अहमद, इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन द पीटीए चेयरमैन, वो कह रहे हैं कि वीपीएन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली ही वो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि आम आदमी वीपीएन, क्योंकि ये अपैरेंटली ये एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर ये वीपीएन रजिस्टर करना चाह रहे हैं एंड आफ्टर 30th नवंबर ये बंद हो जाएँगे। दे रियली नीड टू डू देयर स्टडीज़ ऑन हाउ दिस वर्क्स। बट एक सहाफ़ी ने पूछा कि आम आदमी कैसे रजिस्टर कर सकता है? तो जो वो पीटीए चेयरमैन उन्होंने कहा था आम आदमी को क्या ज़रूरत है वीपीएन की? ये एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसा वही हम जो बात कर रहे हैं कि शायद हुकूमत को शायद समझ नहीं आ रही कि ये जो आईटी की दुनिया है ये इस्लामाबाद का शहर नहीं है जिसको चंद 100 कंटेनर लगाकर आप लोगों के लिए बंद कर दें और वहाँ पे एहतजाज की इजाज़त ना दें। ये आईटी की दुनिया है, ये एक एक दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आप यहाँ पे किसी को
उसकी आज़ादी इज़हार राय से इस तरह की कदगने लगाकर नहीं रोक सकते। और जितनी जल्दी हमारी रियासत, हमारी हुकूमत को ये बात समझ आ जाए और वो शहरियों के इस हक़ को, बोलने के हक़ को जितनी जल्दी और जितनी खुशदिली से तस्लीम कर लेगी, ये रियासत के लिए भी बेहतर होगा और इससे पाकिस्तान की अवाम को भी फ़ायदा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा।